हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। आरपीएस कॉमर्स पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हम अपनी वीडियो लेके आए हैं उसका टॉपिक है पक्षकार की स्वतंत्र सहमति। ठीक है, ये आपका चैप्टर 6 है। ये आपकी बुक जो आपके पास है बीआरएफ इनके बिजनेस रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क का 6 चैप्टर है। ठीक है, 5th चैप्टर तक मैं आपको कवर करा चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना पक्षकार की स्वतंत्र सहमति। इसका मतलब क्या होता है देख लेते हैं यहाँ पे। स्वतंत्र सहमति का अर्थ क्या होता है, इसे पढ़ने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको इस तरह की वीडियो जल्दी से मिल सके। तो यहाँ पे इसका अर्थ है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक ही प्रस्ताव को लेकर एक ही अर्थ उद्देश्य हेतु संघर्ष रूप से सहमत होते हैं। ठीक है, सहज रूप से सहमत होते हैं तो इसे स्वतंत्र सहमति कहते हैं। ठीक है, पक्षकार की सहमति एक ही वस्तु या विषय पर होने के साथ साथ एक ही सम्मान और एक ही समझ की होनी चाहिए। ठीक है, सहमति की सबसे जरूरी विशेषता कम से कम 2 पक्ष का होना है। इनकी जब ये सहमति होगी, जब इसमें कम से कम 2 पक्ष होंगे। ठीक है, जब ये किसी से सहमत होंगे, जब अकेला तो सहमत हो गई, जब 2 चीज होगी, 2 व्यक्ति होंगे या 2 पक्ष होंगे तो ये अनिवार्य होगा, तभी सहमति मानी जाएगी। ठीक है, जो व्यक्ति अपनी बात दूसरे के सामने रखता है उसे प्रस्तावक कहते हैं। ठीक है, और जो सहमत होने वाला व्यक्ति के लिए स्वीकृता कहा जाता है। यानी कि जो अपनी बात रख रहा है उसे प्रस्तावक, तथा जो उस बात को से सहमत हो रहा उसे क्या कहेंगे हम, स्वीकृता। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे इसका अर्थ। ठीक है, अब कौन कौन सी इसमें होती है सहमति। इसमें सहमति के हम प्रकार देख लेते हैं कि कौन कौन सी सहमति होती है। तो इसमें सबसे पहले हमारी सहमति होती है स्वतंत्र सहमति। ठीक है, स्वतंत्र सहमति का मतलब क्या है। स्वतंत्र सहमति से आश्चर्य स्वीकृता व्यक्ति पर बिना किसी दबाव के ही स्वीकार करने से है। ठीक है, मतलब स्वतंत्र यानी किसी दबाव के। ठीक है, स्वतंत्र का मतलब होता है कि किसी दबाव बिना किसी मतलब कि किसी से भी उसे हमने जो कह दिया कि बिना कोई दबाव नहीं है, आपकी इच्छा है। ठीक है, अपनी इच्छा से जब कोई प्रस्तावक अपना प्रस्ताव किसी पक्ष के सामने रखता है तथा सामने वाला व्यक्ति इस प्रस्ताव को अपनी इच्छा के अनुसार खुशी से स्वीकार करता है तो इसे स्वतंत्र सहमति कहते हैं। ठीक है, अंत वह सहमति किसी छल कपट या उत्पीड़ना दबाव से उसे सहमति को स्वतंत्र सहमति कहते हैं। यानी किसी चीज़ से न छल से हो, कपट से, उत्पीड़ना दबाव से ना हो तो उस सहमति को स्वतंत्र सहमति कहते हैं। ठीक है, फिर हमारी कौन सी सहमति आ जाती है अगली हमारे यहाँ पे उत्पीड़न या दबाव सहमति। ये किसमें क्या होता है कि जब प्रस्तावक अपनी बात को या प्रस्ताव को स्वीकृतता से जबरदस्ती दबाव देकर या डराकर स्वीकार करने हेतु कहता है तो इसे उत्पीड़न कहते हैं। ठीक है, इसमें एक पक्ष को मानसिक या अन्य प्रकार की समस्या सहने के कारण स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसी को हम उत्पीड़न या दबाव कहते हैं। इसमें डराना, धमकाना, परेशान करना, भय रहना इत्यादि सभी आते हैं। कि उत्पीड़न मतलब होता है किसी को डरा के, धमका के, परेशान करके कोई भी कार्य करा लेना। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है अनुचित प्रभाव। अनुचित प्रभाव क्या मतलब है, जब कोई व्यक्ति अन्य पक्ष की अयोग्यता अथवा अज्ञानता के अज्ञानता के आधार पर अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है तो उसे अनुचित प्रभाव कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल देख लो कि एक व्यापारी अपने नौकर को बिना मांगे समय समय पर धन, रुपया, सामान और नाश्ता देता रहता है। ठीक है, और जब वो वेतन मांगता तो कहता है कि नहीं और मेरे ही पैसे तुम पर है। इनके जैसे कह के वेतन मांगने पर उसी को अपनी रकम निकालने लगता है तो इससे अनुचित प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अनुचित प्रभाव तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। फिर यहाँ पे आता है छल कपट या धोखा। छल कपट धोखे से क्या मतलब है, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ जानबूझकर धोखा करता है जिससे अन्य व्यक्ति को नुकसान होता है तथा परिणाम जानते हुए भी गलत सलाह देता है जिसके परिणाम उसको स्वयं भी नहीं पता होता किसके परिणाम क्या होंगे कार्य के। ठीक है, यह कार्य जानबूझकर दूसरों के अहित के लिए किया जाता है। कभी कभी मौन धारण कर लेना भी क्या कहलाता है, कपट कहलाता है। कभी कोई गलत हो रहा और हमने कुछ नहीं कहा, हम उसे देखते रहे तो ये भी एक तरह का धोखा या फिर कपट ही कहलाता है। ठीक है, तो इसमें वो क्या कह रहा है कि
अंत धोखा देने के उद्देश्य से किए जाने वाला कार्य कपट कहलाता है। किसी चीज़ को हम अगले व्यक्ति को धोखा देने के उद्देश्य से कोई भी कार्य कर रहे तो हमारा कपट कहलाता है। तो इसमें हमारा है कि मिथ्या वर्णन। इसमें कहता है कि किसी भी सत्य को छुपाकर झूठी बातें बनाकर प्रस्तुत करना मिथ्या वर्णन कहलाता है। इसमें कहता है कि मिथ्या वर्णन में एक पक्ष झूठ बोलकर दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है और दूसरा पक्ष सत्य को नहीं समझ पाता, ठीक है, तथा धोखे में रहकर वह सत्य ना समझकर आगे के समस्त कार्य करता रहता है। अंत में जब उसे सत्यता की जानकारी होती है तो वह अनुमान लगाता है कि उसका हद काफी प्रभावित हो चुका है। अंत जान पूछकर झूठ किया गया वर्णन भी मिथ्या वर्णन कहलाता है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो कि आपका 6 चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक सबसे पहले तैयार करने हैं, ठीक है। आपका 6 चैप्टर हो गया। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।